अपन ने है ना लास्ट जो क्लास थी उसमें थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देख लिया था कि ए एन वाला फॉर्मूला कैसे बनता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आज अपन सिर्फ उसी के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी पे। अब इसके अंदर क्या है, जैसे अपन को पता है फर्स्ट टर्म ए होती है, डी होता है कॉमन डिफरेंस, है ना। कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ पीवाई क्यूज है और कुछ बुक के क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग करेंगे, है ना। अब देखो क्या लिखा हुआ बेटा अपने पास, राइट द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। एक हमको एपी दे रखा है, उसका आपको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस लिखना। ये है √3, ये है √12, ये है √27 और ये है √48, इनका करना है। अब कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है ना, √3, √12, √27, √48। अब इसमें क्या है, कुछ बच्चे डायरेक्ट माइनस करने लगेंगे, तो माइनस तो हो नहीं पाएगा। √12 माइनस √3 कहाँ माइनस हो रहा है, √27 माइनस √12 ये कहाँ माइनस हो रहा है। ठीक है, किसी के दिमाग में चलता हो तो क्या कर देगा, √9 लिख देगा और इसको लिख देगा √15, वो कर देता है। तो ये चीज है अपने पास गलत, याद रखना। इनको कैसे करता है, √3 एज इट इज ही है, अब 12 के फैक्टर करो, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, इन दोनों का पेयर बन गया बट 3 का नहीं बना, तो ये हो जाएगा 2√3। समझ रहे हो। 27 कैसे बनेगा, 27 क्या बेटा अपने पास 3, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ठीक है, तो ये कितना बनेगा 3√3, इन दोनों का बन गया। अच्छा, अब अगला है 48। वैसे उसने बोल रखा है सीधा कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो तुम शुरुआत के 2 से निकाल सकते हो, आगे तक जाने की जरूरत नहीं थी। क्या करना, 2√3 में से √3 माइनस कर देना। कितना आता है, 2√3 में से √3 माइनस करो। या फिर अगर ऐसे में कंफ्यूज होना, जैसे √3 सेम है, x लिख दो इनको, 2x में से x माइनस करो, कितना आता है x, और कितनी वैल्यू है वो √3, इसका कॉमन डिफरेंस कितना। समझ में आ गया। ये अपने बुक में है ऐसा क्वेश्चन, जिसमें आपको चेक करना था कि ये एपी पे है या नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना रूट वाले, तो पहले ब्रेक करके देख लेना इनको। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो, फाइंड द 10 टर्म ऑफ एपी 2 7 12 डैश डैश डैश। बुक का एग्जाम्पल है, 10 टर्म फाइंड करनी है, 10 टर्म फाइंड करने आए, मतलब आपके पास ये जो एपी लिखी है 2 7 12, 2 7 12 डैश 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 डैश। ठीक है, ये कौन सी होती है फर्स्ट टर्म, ये कौन सी होती है सेकंड टर्म, ये कौन सी होती है थर्ड टर्म। ऐसे करते करते हमको कहां तक पहुंचना है, 10 टर्म पे, यानी A10 फाइंड करना है। 1 क्या पोजीशन है इसकी, फर्स्ट पोजीशन पे 2 है, सेकंड पोजीशन पे 7 है, थर्ड पोजीशन पे 12 है, आपको 10th पोजीशन पे कौन है वो निकालना है। आपको an का फॉर्मूला पता ही है, क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूले में अपना a मतलब फर्स्ट टर्म तो पता है आपको कितना है 2, ठीक है, n भी पता है 10th पोजीशन पे कौन है निकालना है, 10 माइनस 1 इंटू डी कितना, डी कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1। आप डी कैसे निकालोगे, डी आपका क्या हो जाएगा बेटा, a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 कितना हो गया, 7 माइनस 2 कितना होता है 5, यहाँ कितना लिख दिया 5, 2 तो है ही है, 10 माइनस 1 कितना हो गया 9, 9 इंटू 5 कितना हो गया 45, 45 में 2 प्लस करो तो 47। तो आपकी 10 टर्म कितनी आ गई, समझ में आया बेटा, ये वाला सिंपल है। 10 टर्म आपके पास क्या आ गई 47, सिंपल। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो, ये 2 है, बुक के ही है दोनों, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। जस्टिफाई मतलब कोई सॉल्व करके बताना है। अब ये क्या बोला उसने, 30 टर्म ऑफ एपी 10 7। अब ये एपी क्या चल रही है अपने पास 10 7 4 डैश डैश डैश। ठीक है, 30 टर्म मतलब आपको A30 निकालना है। A30 निकालने का मतलब भी आपके पास ये वाला क्या है फॉर्मूले में n आपका 30 है, आपको A30 निकालना जिसमें n आपका 30 हो गया। A कितना है 10, D कितना होगा प्लस के माइनस, माइनस डिक्रीजिंग ऑर्डर में। D होता है A2 माइनस A1, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो, यानी 7 में से 10 माइनस करो, कितना है -3 आ गया। A30 वाला यानी AN वाला फॉर्मूला लगा दो, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो n की जगह 30 रखना, ये रखा, A कितना आपके पास 10 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी कितना बेटा -3। 10 है ही है, 30 माइनस 1 कितना होता है 29, 29 को 3 से मल्टीप्लाई करो -3। ठीक है, 29 इंटू 3 क्या हो जाएगा माइनस का 87, ये होगा। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 10 माइनस 87 कितना हो जाएगा बेटा -77। समझ में आ रहा है,
ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 30 वाला है ऑप्शन में, ये रहा सी। समझ में आ गया, सिंपल क्वेश्चन है स्टार्टिंग वाला। नेक्स्ट है 11 टर्म निकालने किसकी, एपी क्या -3 -1/2 और 2, -3 -1/2 -1/2 और 2, -3 -1/2 और 2 डैश डैश डैश। इसकी कौन सी टर्म निकालनी बेटा, 11 टर्म। ठीक है, 11 टर्म मतलब A11, इसमें आपका ये कितना हो गया n, समझ में आ गया, n आपका कितना है 11, वही आप फॉर्मूला लगाओगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपके पास a है ठीक है, n है ठीक है, क्या नहीं है d। d कैसे निकालोगे, a2 माइनस a1, a2 कितना है -1/2, ठीक है, a1 कितना -3, क्योंकि ये मैं यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस भी है तो माइनस लगाओगे, माइनस माइनस क्या हो जाता है -1/2 + 3। अब यहाँ पे नीचे 1 गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -1 + 3 2 = 6, 2 1 = 6 - 1 कितना हो गया 5/2, यानी आपका d कितना आ गया 5/2। अब फॉर्मूले में रखोगे a कितना रखोगे -3 + n - 1 यानी 11 - 1 इंटू d कितना हो गया बेटा आपके पास 5/2। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व किया, 11 - 1 10, 10 इंटू 5/2, 2 से 10 कितनी बार कटता है 5, 5 5 जा 25 में से 3 माइनस करो कितना गया 22। तो आपका 11 टर्म कौन सा है बेटा, आगे समझ में, आपको जो भी दे रखा हो उसके अकॉर्डिंग आपको 30 टर्म निकालनी है या 11 टर्म निकालनी है तो वैसे निकालते अपन, ठीक है।